आपको मैं एक बात बताती हूँ। एक दिन ऐसे ही हम सब बैठे थे, फैमिली गैदरिंग चल रही थी और उस फैमिली गैदरिंग में क्या हुआ कि किसी ने मुझे ना सडनली ये बोला कि मुझे लगता है ना आपको थोड़ा अपना वेट कम करना चाहिए। और अगेन एक और हम फैमिली गैदरिंग में थे, वहां भी मुझे किसी ने ये बोला कि आपको जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उन्होंने मुझे इंटेंशनली बोला या अनइंटेंशनली बोला, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी फैमिली गैदरिंग में हो तो सारे चांसेस ये होते हैं कि वो आपको इंटेंशनली बोल रहे होते हैं। बट मैंने उसको ये सोच के छोड़ दिया कि यार उन्होंने नेचुरली बोला होगा, कैजुअली बोला होगा। बट आपको पता है हमारे रिलेटिव्स ना कभी भी हमारे मुंह पे बात इंटेंशनली ही बोलते हैं, अनइंटेंशनली इनइंटेंशनली तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो मुझे लगा छोड़ो चलो जाने दो। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये नहीं थी उन्होंने मुझे ये चीज बोली, प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं अपने नए कपड़े ट्राई करती थी या जब भी मैं अपनी सेल्फीज फोटोज अपने फ्रेंड सर्कल वाले सर्कल में होती थी, मतलब कभी भी ऐसा कुछ होता था, सेल्फी लेने की बात होती थी, फोटो लेने की बात होती थी, तो मैं ना सबसे पहले अपने फेस की जगह, अपनी उस मोमेंट को एंजॉय करने की जगह अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में चली जाती थी। मेरे दिमाग में ना वो चीजें स्टक हो गई थी और बस प्रॉब्लम यही थी कि वो लाइन में भूल ही नहीं पा रही थी कि तुम थोड़ा वेट कम करो, तुम जिम ज्वाइन करो। और आप सबके साथ भी ये होता होगा कि आप सुनने को मिलता होगा, व्हाई आर यू सो डार्क, आपकी स्किन पे इतने एक्ने। अरे जब तुम्हें दिख रहा है मेरी स्किन पे इतने एक्ने हैं तो आप उस चीज को कितनी बार पॉइंट आउट करोगे? नहीं मतलब हम तो सुबह शीशा देखते ही नहीं है, हमें तो पता होता ही नहीं है कि हमारे फेस पे एक्ने हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं होता हमारा वेट पुट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें तो पता ही नहीं होता कि हम पतले हैं, हम खाते भी नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा आके बोलेंगे कि आप तो खाया पिया करो, आप तो खाया पिया करो, अरे आप थोड़ी अपनी डाइट मेंटेन किया करो। बस प्रॉब्लम ये है कि वो हमें जो बोलते हैं ना वो लाइन हमें फॉरएवर के लिए याद रह जाती है। तुम्हारे साथ भी ये चीज हुई होगी तभी तुम यहाँ तक आ चुके हो इस वीडियो में और तुमने भी ये चीज की होगी। तो चलो क्यों ना आज हम इसी के बारे में बात करें और इसको ये समझने की कोशिश करें कि सिर्फ आप नहीं हो कि आपके साथ ही हो रहा है, सिर्फ आप नहीं हो कि आपकी बॉडी शेप, आपका फेस कलर, आपकी स्किन टेक्सचर को देख के आपको जज किया जा रहा है। हम आज ये देखते हैं कि हम में से ऐसे और कितने लोग हैं जो इस चीज में सफर कर रहे हैं। किसी ने बोला जैसे तुम बहुत डार्क हो और तुमने अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर दी किसी सामने वाले बोलने की वजह से, लेकिन जो तुम्हारा नेचुरल पिगमेंट है, जो तुम्हारा नेचुरल स्किन टोन है वो बदल ही नहीं सकता। हाँ वो इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा स्किन टेक्सचर डार्क है, लाइट है, तो वो ऐसे ही रहेगा। तुमने बोला पिंपल्स हो गए हैं, कितने सारे एक्ने हो गए हैं, और लिटरली तुमने मिरर देखना ही बंद कर दिया। किसी ने बोला पतले हो जाओ, मोटे हो जाओ, खाना छोड़ दिया, जैसे मैंने भी एक टाइम पे आके ना खाना खाना छोड़ दिया था। और किसी ने बोला आप तो पतले हो, तो उसने भाई अपनी डाइट ही चेंज कर दी, वो ओवर ईट करे जा रहा है, उसको अजीब ही टाइप का फोबिया हो गया कि मैं पतला हूँ, मुझे वेट पुट ऑन करना है, मुझे कोई ड्रेस अच्छी नहीं लगती है। और ये दोनों लोगों के लिए, दोनों उनके लिए, लाइक फीमेल्स और मेल्स दोनों के साथ ये चीज होती है। मेल्स को भी बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है अपने लुक्स के लेके, अपनी फिटनेस को लेके, और फीमेल्स के साथ भी होती है। मतलब लोगों ने ना नेचुरल प्रोसेस को, नेचुरल ह्यूमन बॉडी को एक क्राइटेरिया में फिक्स करने का प्रोसेस ही बना दिया है। मतलब अगर आप इससे बाहर हो तो आप आउटकास्ट हो। एंड एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मेरा वेट नहीं है, प्रॉब्लम थी उन लोगों की आवाज। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मेरा बॉडी वेट क्यों पुट ऑन हो रहा है, उन्हें नहीं पता कि आपके फेस पे क्यों एक्ने हो रहे हैं, उतने ज्यादा पतले हो रहे हो, क्यों आपकी स्किन पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें नहीं पता। दिमाग में ना वो आवाज रह जाती है उन लोगों की जब वो हमें ऐसा बोलते हैं। मतलब उन्होंने हमें वो चीज एक बार बोली, लेकिन हम उसको लाइफ टाइम तक बोलते रहते हैं अपने माइंड में। सोचो लोग 5-10 सेकंड वो बात बोल के चुप हो जाते हैं और हम उसे सालों साल, मतलब लाइफ टाइम तक कैरी करते हैं। यार तो आप ही बताओ, क्या ये हम अपने साथ ठीक कर रहे हैं? क्या हम ये अपने साथ ठीक कर रहे हैं हर दिन अपनी लाइफ में कि अपने आप को हम अच्छा नहीं फील करते हैं, एंजॉय नहीं करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, खाना बढ़ा देते हैं, स्किन केयर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे यूज करने लगते हैं जिससे हमें ही नुकसान होने लग जाता है। फिर मुझे पता है धीरे धीरे ये चीज समझ में आई और जो मैं आपको भी एडवाइस करना चाहती हूँ कि लोगों की बातें ना सिर्फ टेम्परेरी होती हैं और उन्हें इस चीज में बहुत मजा आता है जब वो आपको इनसिक्योर फील कराते हैं, क्योंकि उनका काम होता है कि आप इनसिक्योर फील करके थोड़ा सा मुस्कुरा के उसे उस बात को भूल जाओ उनके सामने, और आप ऐसा करते भी हो। और जब आप ये करते हो ना, वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं आपको इनसिक्योर कराने में, और हम ये चीज परमानेंट बना लेते हैं। और ये चीज मैंने फील करी, उनके लिए चीज टेम्परेरी है बट हमारे लिए चीज परमानेंट हो जाती है। तुम भी ऐसा फील करते हो ना, तो ये समझ लेना तुम इस दुनिया में अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हो। और ये इनसिक्योरिटी वाला सिंड्रोम वाले जो लोग हैं, ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिले हैं, ये दुनिया में सबको मिले हुए हैं। और जिसको भी मिले हैं ना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। अब मैं यहाँ पे ना आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन देना चाहूंगी। आपको किसी का कॉमेंट याद आए जिसने आपकी स्किन पे, एक्ने पे, स्किन टेक्सचर पे, आपके फेयरनेस को, आपके पतले होने पे, आपके मोटे होने पे, आपके कैरियर, इवन योर कैरियर के बारे में भी बात की हो ना, तो पता है आपको क्या करना है? आपको ये सोचना है अपने माइंड में, क्योंकि ये सारी चीजें ना साइकोलॉजिकल वर्क कर रही होती हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये सिर्फ उनका ओपिनियन है, ये मेरी लाइफ नहीं है, ये मेरी बॉडी टाइप नहीं है, ये वो मुझे जज करके बता रहे हैं। इसका मतलब ये उनका माइंडसेट है, और उनका माइंडसेट कितना बेकार है ये मुझे उनकी बात से पता चल गया है। मतलब हाँ, मुझे पता है ये चीज सोचनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हमें कोई बोलता है ना तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं। शायद आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आई एम 101% श्योर आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना, आपके बारे में कोई कुछ भी बोले, आप बोलोगे ऐसी बातों को तो मैं अपने डस्टबिन तक में नहीं रखना पसंद करता, तो मैं अपने माइंड में क्या रखना पसंद करूंगा। और मैं चाहती हूँ आप ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर लेके आओ, क्योंकि ये वाला चेंज ना सिर्फ आप अपने अंदर से कर सकते हो, जो कि मैंने भी किया और आप भी कर सकते हो। जब मेरे जैसा इंसान कर सकता है, मतलब जो इमोशनली काफी वीक था उस टाइम पे, तो आज के टाइम पे तो आप कर ही सकते हो। बस अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है आपको। माइंडसेट
सारी चीजें हैंडल करता है, मतलब सारी चीजें। हाँ, आपने ये समझाना कि भाई ये ऐसे फालतू लोगों का ओपिनियन था, हाँ चाहे वो आपके रिलेटिव ही क्यों ना हो, ठीक है, आपके दोस्त ही क्यों ना हो, तो आप देखना आप 101% चीज ये फील करोगे कि आपका माइंडसेट आपके इस थॉट प्रोसेस को शिफ्ट कर रहा है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर अगर आपको लगा कि हाँ आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट करा हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तय लोग ना आप लोगों को ऐसी बातें बोल के भूल जाते हैं क्योंकि वो इसे एज अ फन देखते हैं, पर तुम प्लीज उनकी बातों से अपने आप को डिफाइन मत करो, प्लीज उनकी बातों को अपने दिल पे मत लगाओ और अपने आप की जो ब्यूटीफुल लाइफ है इसे वेस्ट मत होने दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।